चेक। हेलो। हेलो। हेलो चेक। तो फिर से एक बार। हेलो। हेलो चेक। तो फिर से आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है का खूबसूरत से क्रिकेटिंग इवेंट जिसका नाम है चीता कैंप ओलंपिक स्पोर्ट्स इवेंट सीजन 3 एसपीएल क्रिकेट के माध्यम से आज डे 4 का पहला मैच चलता हुआ दो घमासान टीमों के बीच। अगली गेंद आड़े बल्ले से खेलना जरूर चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का उतना अच्छा संपर्क नहीं, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर शमशेर ने की, कोई नहीं गलती। एक रन के साथ यहां पर स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। तो काफी अच्छी शुरुआत यहां पर सोसाइटी किंग्स और अरफात फाइटर्स जो कि टेबल टॉपर हैं। और इस बार बल्लेबाज ने बल्ला घुमाया है और स्कोर कार्ड को भी घुमाया है। स्कोर जा पहुंचा इस 6 रन के साथ 26 रन। 26 रन और दो गेंदे आना अभी भी बाकी। कमाल की बल्लेबाज करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, साजिद जो कि आउट हुए हैं, लेकिन उसके बाद यूसुफ और फैज काफी अच्छा अपना फैज दिखाते हुए इस मैच में। अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज अब्दुल्ला। फिर से पटकी हुई गेंद थी, एक अपर कट पॉइंट की जानी बैकफुट से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद में काफी तेजी गति भी थी। और क्या बेहतरीन विकेट कीपिंग, वहां पर कोई गलती नहीं की, रन मिलेगा नहीं डॉट के साथ। स्कोर थमा हुआ 26 रन 26 रन। तो काफी बेहतरीन गर्मा गर्म माहौल। और इस बार जी बिल्कुल यहां पर सवाल पूछा है, लेकिन जिस तरह से हम देख सकते हैं एक बेहतरीन एक्शन है, एक अच्छा एक्शन, एक हाई आर्म एक्शन है। वहां से रिलीज पॉइंट अगर देखा जाए तो काफी हाई था, और यहां पर जब गेंद काफी अच्छी हार्ड लेंथ पर पिच हुई और थोड़ी सी उछाल ली, और वही अंपायर ने यहां पर समझाया और डॉट के साथ दूसरा ओवर हुआ है समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद यहां पर स्कोर दर्शाता हुआ 26 रन, एक विकेट के नुकसान पर। 26 रन विद द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 2 ओवर्स, यानी कि 13 के करंट रन रेट से चलता हुआ एक खूबसूरत सा क्रिकेट टूर्नामेंट, एक बेहतरीन सा प्रीमियर लीग जो कि हिस्सा है चीता कैंप ओलंपिक स्पोर्ट्स इवेंट एसपीएल सीजन 3। तो हम यहाँ पर कमिटी मैनेजमेंट का यहाँ पर दिल की गहराइयों से यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, हमारे सभी कमिटी मेंबरान का, खास करके हमारे अब्दुल साजिद भाई और वसीम भाई जो कि काफ़ी अच्छा बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया है, जिम्मेदारी के साथ फंडिंग में जुटे हुए हैं। तो कहते हैं ना कि खीर या हलवा अगर चाहिए ज़्यादा मीठा तो उसके लिए ज़रूरत होती है कि ज़्यादा शक्कर, और शक्कर आएगा कहाँ से भाई साहब, शक्कर बहुत महंगा है। और साथ ही साथ हम इसके साथ चाहेंगे कि ऑलराउंड एक और बेहतरीन ग्लैमर, एक वीआईपी स्टेटस, और उसके लिए हम यहाँ पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं शाकिर शेख का। और इस बार देखना होगा फुल टॉस गेंद शमशेर की, गेंद ऊपर है, नीचे रियो ने कैच को लिया है। और देखना होगा यहाँ पर अंपायर का इशारा, जी बिल्कुल जाकर एक बार टीवी में देखें, क्योंकि एक तेज तर्रारी फुल टॉस गेंद थी, उसे चेक जरूर करना चाहेंगे यहाँ पर। तो हाँ, मैं आपको बात कर रहा था जिस तरह से ग्लैमर और वीआईपी स्टेटस देते हुए इस एसपीएल सीजन 3 को शाकिर शेख, उनका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम। और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं मोइनुद्दीन मोया और हमारे इमरान अली, बहुत ही कमाल का यहाँ पर उन्होंने स्टेटस दिया इस ग्राउंड को, बेहतरीन तरीके से विकेटों को देखें, आज चौथा दिन है फिर भी बहुत ही बेहतरीन विकेट यहाँ पर रिएक्ट करते हुए, मानो बिल्कुल एकदम कड़क कड़क विकेट। और साथ ही साथ टीम मैनेजमेंट भी किया है, तो इमरान अली और मोइनुद्दीन मोया, हम इनका भी दिल की गहराइयों से यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ सलाव जो कि वीयू स्पोर्ट्स के ओनर हैं, काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर जो भी हम टी शर्ट्स देख रहे हैं उस पर डिज़ाइन हो गई। यहाँ पर मैग्नेटिक बेल्ट्स को पहली बार देखा गया है चीता कैंप के सरजमीन पर, डे नाइट चलता हुआ खूबसूरत सा टूर्नामेंट। तो हम सलाव का भी यहाँ पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, और साथ ही साथ हम एक स्पेशल थैंक्स देना चाहेंगे, और अंपायर ने भी यहाँ पर स्पेशल फ्री हिट दिया है।
और इस पे फ्री हिट पे हिट किया है, लेकिन देखना होगा क्या बल्लेबाज होगा। जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, दूसरे का कोई चांस नहीं। तो जिस तरह से हम एक स्पेशल थैंक्स जरूर देना चाहेंगे हमारे तो मैं यहाँ पर हमारे यहाँ पर अजीज़ो मारूफ इज़्ज़त माब हमारे जितने भी मेहमान हैं, मैं जाकिर भाई से यहाँ पर गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर जाकिर भाई जो कि एक बेहतरीन से सोशल वर्कर, एक अच्छे समाज सेवक हैं, समाज को बढ़ चढ़ कर काफ़ी जिम्मेदारी के साथ हिस्सेदारी दिखाते हैं, तो उनसे यहाँ पर मंच से यहाँ पर एसपीएल के माध्यम से यहाँ पर एक इनविटेशन है कि शाम को आप अपनी पूरी टीम के साथ हमारे इस एक बेहतरीन से मंच पर आए और इसकी और शोभा बढ़ाए, इसकी और रौनक बढ़ाए और चार चांद लगाइए। आपसे गुजारिश है, एसपीएल के मंच के शाकिर भाई ने आपको एक स्पेशल इनविटेशन दिया है। तो जाकिर भाई प्लीज, अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो आप अभी भी आ सकते हैं, लेकिन शाम में आज आप अपनी पूरी टीम के साथ आए। अफरोज भाई, राजू भाई, माजिद भाई, कमर भाई और जितने भी भाई लोग हैं, सबका यहाँ पर दिल के गहराइयों से इस्तकबाल है। आप अभी भी आ सकते हैं और शाम में आपका होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, क्योंकि सोसाइटी के आप लोग न्यू हो, सोसाइटी को आपने एक अच्छा बेस दिया है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक अच्छा बेस होगा तो उसके ऊपर आप कितनी भी बड़ी इमारत खड़ी कर सकते हो। और उसी कारनामे को अंजाम देते हुए हम देख सकते हैं यहाँ पर चीता कैम्प ओलंपिक स्पोर्ट्स इवेंट सीजन 3 की कमिटी मैनेजमेंट, हम उनका फिर से दिल की गहराइयों से यहाँ शुक्रिया अदा करते हैं। स्कोर हो चुका है 35 रन, 35। हमारे स्कोरर बोल रहे हैं सर 35 नहीं 35 हुआ है। जाकिर भाई जी प्लीज आइए ना सर, जाकिर भाई। और इस बीच बहुत ही अच्छी गेंद, तेज तर्रार ये शमशेर, देखना होगा यहाँ पर अगर हिट डायरेक्ट होता तो अंपायर के लिए कुछ होता, लेकिन यहाँ पर एक रन मिला है दोनों ही बल्लेबाजों को। और मैं साथ ही साथ आपको बताता चल रहा था कि हमारे अब्दुल खलील भाई, और मेरे ख्याल से कुछ सरप्राइज है आज। अब्दुल खलील भाई कभी भी हमारे बीच हो सकते हैं हम, और बहुत ही दिल की गहराइयों से, और मैं तो लगभग समझ लीजिए आज मेरा चौथा दिन है, मैं बड़े बेसब्री से इंतजार भी कर रहा हूँ ऐसी शख्सियत को देखने के लिए कि जिन्होंने हमें बहुत ही बेहतरीन, इतनी प्यारी सी एक खूबसूरत, हर एक बंदा इतना खूबसूरत नजर आ रहा है। उन्होंने हमें यहाँ पर एसपीएल सीजन 3 के लिए टी शर्ट की स्पॉन्सरशिप दी है, तो एक बार हम उनका फिर से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे खलील भाई का। और साथ ही साथ हयाज अली और परवेज पावे जो पोस्ट कार्ड 88 के माध्यम से यहाँ पर मैन ऑफ द मैच के गिफ्ट हैम्पर्स हैं, वो भी यहाँ पर दी गई है। और साथ ही साथ हमने देखा कल की एक साइकिल भी अरेंज की गई है, और वो साइकिल बहुत जल्द हमारे बीच होगी। स्कोर हो चुका है 37 रन, 37 रन, 3 ओवर की समाप्ति के बाद। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन। एक मिनट में साजिद भाई बता रहे, साजिद भाई एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 42-42। बिल्कुल, हमारे साजिद भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां होने चाहिए। हमने यहाँ पे 43 कहा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई साहब 42 है। और इमरान भाई बोलते हैं चलो इस चीज के लिए 3 रन की पेनल्टी करते हैं। साजिद भाई बोल रहे 1 रन की तो ऑलरेडी हो गई। बिल्कुल, हम देख सकते हैं गिफ्ट हैम्पर, मैन ऑफ द मैच का गिफ्ट हैम्पर जो कि स्पॉन्सर किया गया है हयाज अली, परवेज पावे, पोस्ट कार्ड 88 के माध्यम से। आपका अपना चैनल चाहे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और साइकिल कुछ ही देर में हमारे पास साइकिल भी आएगी, फिर उसके लिए भी लकी ड्रॉ है, आपको पता है। तो
आप सभी से फिर से एक बार गुजारिश है कि अपने अपने नाम की पर्ची उसमें डालें और साइकिल का इनाम हासिल करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इस बीच थोड़ी सी शॉर्ट रही और मैं अभी कमेटी की तरफ से एक बहुत बड़ी, मैंने कल भी मैंने अनाउंस किया था और आज मैं फिर से अनाउंस कर रहा हूं कि कोई भी प्लेयर अगर बाउंड्री की लकीर को अगर पार करेगा विदाउट अंपायर के इंटीमेशन, बगैर अंपायर के परमिशन, तो उसको 3 रन की पेनल्टी दी जाएगी। और इस बीच बल्लेबाज ने बल्ला घुमाया है, देखना होगा, गेंद चली गई है आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए। और साथ ही साथ हम सारे फाउंडेशंस का भी यहाँ पर दिल की गहराइयों से यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, स्पॉन्सर किया। तो मैं यहाँ पर जो हमें जितने भी फाउंडेशन है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसे सीसी वॉरियर्स की टीम, सोसाइटी स्पोर्ट्स क्लब की टीम, और साथ ही साथ हम यहाँ पर दिलों की गहराइयों से फिर यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे CCSF फाउंडेशन का भी, जिन्होंने भी हमारा यहाँ पर साथ दिया। और साथ ही साथ हम स्पेशल थैंक्स कहना चाहेंगे यहाँ पर सहायता फाउंडेशन को, क्योंकि उन्होंने हमें स्पॉन्सर सपोर्ट के साथ स्पॉन्सरशिप भी दी, तो हम उनका भी दिल की गहराइयों से यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिन्होंने हमें ताकत दी, हमें पावर दिया, यहाँ पर पावर किया इस टूर्नामेंट को, ताकि हम दिन में भी खेल सके और रात में भी खेल सकते, क्योंकि कहते हैं ना कि डे नाइट खेलना हर किसी खिलाड़ी का एक ख्वाब होता है, बड़े बड़े खिलाड़ियों का एक ख्वाब होता है। और वो ख्वाब को सच करने के लिए हम यहाँ पर दिल की गहराइयों से यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं हमारी चीता कैंप की लाडली चहीती हर दिल अजीज हमारी सना मलिक साहिबा का। और इस बीच बहुत ही अच्छा आड़े बल्ले से खेला, लेकिन देखना होगा दर्रार में से गेंद जाएगी बाउंड्री की लकीर को चीर 4 रनों के लिए। स्कोर हो चुका है 57 रन, 57 रन। इसके बाद जीशो वॉरियर वर्सेस रॉयल मीम्स, दोनों ही टीम के कैप्टन से गुजारिश है कि टॉस के बॉस की तरफ आए। आपका टॉस होगा फॉर द नेक्स्ट मैच। बोथ द कैप्टन्स आर हाईली रिक्वेस्टेड टू प्लीज बी प्रेजेंट एट टुवर्ड्स द टॉस का बॉस फॉर द टॉस ऑफ अ नेक्स्ट मैच। और इस बीच बल्लेबाज ने टॉस किया है, नीचे फील्डर ने की कोई नहीं गलती, आसान सा कैच लिया, वन ऑफ द सेफेस्ट कैच को किया कंप्लीट, सूरज की आंखों में आंखें मिलाकर कैच को किया है कंप्लीट। और एक बड़ी विकेट जाएगी आउट होकर डग आउट की तरफ। बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर हमारे बीच आते हुए एक ऐसी साइकिल जिसे देखकर कोई कंफ्यूज ना हो, हर कोई अपना मन ना बना ले कि ये मैन ऑफ द सीरीज है, बेस्ट बैट्समैन है कि बेस्ट बॉलर है। ये भाई साहब ये बेस्ट दर्शक है, बेस्ट दर्शकों के लिए है। ये जो दर्शक हैं जितने भी आएंगे शाम में यहाँ पर, जब पूरी तरह से हमारा यहाँ पर माहौल अच्छा और काफ़ी सर्दी में गर्दी देखना चाहेंगे हम, और गर्दी होती भी यहाँ बोलने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि क्रिकेट को चाहने वाले, क्रिकेट को पहचानने वाले, क्रिकेट को मानने वाले, क्रिकेट को जीने वाले, क्रिकेट को पीने वाले, अपने सीने में समाने वाले हमारे चीता कैंप के सभी दर्शकों से गुजारिश है कि शाम को, हमें खुद को पता है कि ग्राउंड पूरा कचाकच भरा होगा, तो तभी एक लकी ड्रॉ होगा। अपना अपना यहाँ पर लकी ड्रॉ में रजिस्ट्रेशन करें। और यहाँ पर देखना होगा बल्लेबाज ने रजिस्टर किया है, बहुत ही बेहतरीन, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटिंग शॉट हैज बीन प्लेड बाय बैट्समैन एट द लास्ट बॉल, अनदर बॉल वेंट टू द बाउंड्री फॉर अ सिक्सर, 6 रनों के लिए। और इस 6 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 4 ओवर की समाप्ति के बाद 63 स्कोर दर्शाता हुआ, यानी कि यहाँ पर टारगेट होगा 64 रनों का। क्या भाई साहब, खाली 16 का ही पहाड़ा आ रहा है, 16 का पहाड़ा बहुत चल रहा है, यानी चीता कैंप वालों को 16 का पहाड़ा बहुत पसंद है और 16 का पहाड़ा पढ़ते भी हैं। चलिए, एक बच्चा तो यहाँ पे, मतलब अभी स्कूल से आया हो कि डांडी मार के आया हो? नहीं, आज तो संडे है 16 का पहाड़ा बढ़ा उसने, भले ही 16 टू जा 32 के बाद रुक गया, उसके आगे 16 3 जा, हाँ और सीधा चला गया वो, 16 जा 16 64 हो गया, 16 4 जा 64 होता है बेटा। तो चलिए मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करें, हमें आज बहुत सारी मैचेस करानी है। आपको पता है कि जैसे हमारे 2 एग्जीबिशन मैचेस भी होने हैं, जो कि हम देखेंगे, बेस्ट ऑफ सीसी वर्सेस बेस्ट ऑफ
पाइली पाड़ा और साथ ही साथ 240 प्लस की टीमें भी होंगी, तो हमें वो मैचेस भी करानी है। मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करें, जल्द से जल्द बल्लेबाज विकेटों पर जाए और एक खूबसूरत से मंच का पूरा फायदा उठाए। टेबल टॉपर्स को यहाँ पर 64 रनों का लक्ष्य दिया है, तो देखना होगा किस तरह से टेबल टॉपर जो कि टॉप पर हैं क्या अपना इस मैच को जीतकर और अपनी जो पोजीशन है उसे पक्की करनी या पक्की करेंगे। तो रॉयल मीम्स और जीशा वॉरियर दोनों ही कैप्टन यहाँ पर आ चुके हैं। बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह का डिसिप्लिन देखकर, बहुत मजा आता है, क्योंकि सोसाइटी का मतलब ही होता है डिसिप्लिन। सोसाइटी का मतलब होता है द बंच ऑफ कंपेनियंस। सोसाइटी का मतलब होता है द बंच ऑफ फ्रेंड्स, ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो एक दूसरे की आवाज पर एक दूसरे के लिए जान दे दे। इन शॉर्ट, दोस्ती का मतलब एक ही फॉर्मूले पे चलता है फरदीन, उसे कहते हैं भाई ने बोला है तो करना पड़ेगा। तो जी बिल्कुल देख सकते हैं दोनों ही धाकड़ से बल्लेबाज अपने टीम के लिए काफी कुछ कारनामा किया है, काफी चमत्कार दिखाए हैं, काफी अच्छी बल्लेबाजी की है और अपने आप को एक अच्छे बेस्ट बैट्समैन, मैन ऑफ द सीरीज या बेस्ट बॉलर जो भी सूची कहे वहां पर अपने आप को रजिस्टर कराया है। एक तरफ देख सकते हैं हम बाएं हाथ के बल्लेबाज रियो और उनका साथ देते हुए रैयान। चलिए अंपायर आ गए, दोनों बैट्समैन भी आ चुके हैं, अपनी फील्ड लगाए और हमें पूरी उम्मीद है कि साजिद भाई मैच जल्द से जल्द करवाएंगे, क्योंकि कमेटी में मेंबर के एक बहुत ही जिम्मेदार से शख्सियत है हमारे साजिद भाई। और वसीम भाई और साजिद भाई फंडिंग के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मुशक्कत कर रहे हैं, तो चाहेंगे कि मैच को जल्द से जल्द खत्म करें, क्योंकि आज हमें एक्स्ट्रा मैचेस भी करानी है और हमारे काफ़ी मेहमान भी आ जाएंगे और हमारे खुसूसी जिनका बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है एक सरप्राइज पैकेज भी शायद हो। कि हमारे अब्दुल खलील भाई जिन्होंने टी शर्ट की स्पॉन्सरशिप दी है वो कभी भी हमारे बीच होंगे, ऐसा लग रहा है, ऐसे एक फीलिंग आ रही है। स्ट्राइक पर है रियो, नॉन स्ट्राइक पर हैं रैयान और गेंदबाजी का भार संभालेंगे गेंदबाज यूसुफ। तो पहली गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज यहाँ पर पहला पहला जो है ओवर वो रहेगा पावर प्ले का पहला ओवर। ज्यादातर फील्डर आपको दिखेंगे दायरे के अंदर। एक आप देख सकते हैं कि डीप मिड विकेट पर आपको एक फील्डर नजर आ रहा है, एक डीप स्क्वायर लेग पर आपको फील्डर नजर आ रहा है और बिल्कुल दो ही नजर आएगा क्योंकि पहला पावर प्ले है और एक ही पावर प्ले है। और आप देख सकते हैं शॉर्ट कवर है, शॉर्ट पॉइंट है, शॉर्ट थर्ड मैन है, शॉर्ट फाइन लेग है, शॉर्ट स्क्वायर लेग भी है और शॉर्ट मिड ऑन फील्डर भी आपको नजर आ रहा है और गेंदबाजी मार्क पर आपको गेंदबाज भी नजर आएगा और शॉर्ट लॉन्ग ऑफ पे भी एक फील्डर आपको नजर आता हुआ। ओके जी बिल्कुल, अंपायर ने कह दिया विदाउट मेकिंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट द प्ले। अगली गेंद बहुत ही अच्छी तेज तर्रार, इस बार बल्लेबाज पे पड़ी है गेंद, मारी बल्लेबाज को आउट होकर जाना होगा। एक बहुत बड़ी सफलता, एक बहुत बड़ी सफलता जो पूरे टूर्नामेंट में पूरे प्रतियोगिता में रहे सफल, ऐसे बल्लेबाज को आउट करके भेजा है डग आउट की तरफ। एक बहुत बड़ी विकेट, एक अच्छा न्यू देने वाला बल्लेबाज आउट होकर जाता हुआ डग आउट की तरफ। जिस तरह हमें एसपीएल की कमिटी मैनेजमेंट चीफ मैनेजमेंट कमेटी ने जो एक अच्छा न्यू दिया, एक बेहतरीन सा टूर्नामेंट और एक अपग्रेडेड वर्जन में लेकर जाने का जो काम किया है, उसी तरह के एक धाकड़ बल्लेबाज रियो जो कि जब अगर टिक जाते तो महज 64 रनों का लक्ष्य आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा आपको 6 रन बनाने हैं और ऐसे एक बल्लेबाज को अगर आउट कर दें, क्या बेहतरीन गेंदबाजी, पहली गेंद और स्पॉट ऑन, ताकतवर एक तीखा सवाल जो बिल्कुल ही पसंद नहीं आया रियो को। आउट हुए हैं और गए हैं डग आउट की तरफ।
और इस बीच हम देख सकते हैं आए हैं नए बल्लेबाज शोएब। ये भी बहुत धाकड़ बल्लेबाज है, अगर ये टिक गए, ये रुक गए, तो इनका खेलने का ऐसा है ढंग और इनका ऐसा जमता है रंग कि अगर एक बार ये अपने रंग में रंग गए तो इस ग्राउंड को 4 और 6 से रंग देंगे। कल देखा था काफी अच्छे टच में आ गए, काफी अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़ा है इनका। हालांकि परसों मेरे ख्याल से डे 2 में इतना देखने को मिला नहीं था इनके बल्ले से, लेकिन डे 3 में काफी कमाल की बल्लेबाजी की थी शोएब ने और मैन ऑफ द मैच भी जीते थे। क्यों फरदीन, मैन ऑफ द मैच का खिताब भी जीते थे। तो ऐसा एक बल्लेबाज और नंबर 3 का बल्लेबाज किसी भी टीम के लिए बहुत अहम रखता है। तो देखना होगा यहाँ पर किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे शोएब। अगली गेंद बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज यूसुफ। अगली गेंद बहुत ही अच्छा, हेलीकॉप्टर उड़ा जरूर है, देखना होगा दूरी, जी बिल्कुल अंपायर की मिली है मंजूरी, है पूरी दूरी और जाएगा यहाँ पर 4 रन। और यहाँ पर पहले तो खाता खुला था विकेटों से, लेकिन आए यहाँ पर शोएब, एक बेहतरीन से क्लासिकल बल्लेबाज, एक बेहतरीन बल्लेबाज, सिर्फ दिशा दी, ताकतवर गेंद पर किया एक हल्का प्रहार और गेंद को भेज दिया दरारों में से 4 रनों के लिए। अगली गेंद फिर से देखना होगा यूसुफ और एक धाकड़ से बल्लेबाज उनका सामना करते हुए, और इस बार गति परिवर्तन, रिजल्ट में भी परिवर्तन, जी बिल्कुल, और एक बहुत बड़ी विकेट, थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई यहां नजर आती हुई। अरफात फाइटर्स थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई, क्योंकि दो फाइटर्स, एक बड़े, दो बड़े फाइटर्स यहां पर नॉकआउट हुए हैं, आउट होकर गए हैं डगआउट की तरफ, यानी कि अब थोड़ी सी परेशानियां यहां बढ़ती हुई। लेकिन अभी भी रैयान, रैयान एक ऐसा बल्लेबाज है जो कभी अगर चल गया तो वो भी एक अच्छा बल्लेबाज है, बेहतरीन बल्लेबाज है, वो कभी भी एक मोमेंटम चेंज करने वाला बल्लेबाज है, वो हालात, जज्बात, समीकरण सब बदलने वाला बल्लेबाज है। और हमारे बीच हमारे सलीम भाई, द बेस्ट स्कोरर ऑफ सीसी चीता कैंप, हमारे बीच आते हुए हम उनका भी यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं। अब आए हैं नए बल्लेबाज शाहिद। क्या ये शाहिद अफरीदी है यहाँ के? नहीं नहीं जी बिल्कुल, इन्होंने बता दिया कि ये उल्टे हाथ से खेलते हैं, यानी कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। और लेकिन यहाँ पर यूसुफ बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज, और इस बार फिर से बल्लेबाज घूमा है, वहां पर फील्डर को थोड़ी सी छकाती हुई गेंद, देखना होगा वहां पर फील्डर ने काफी अच्छी फील्डिंग की, 2 रन लेने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज, और 2 रन यहां पर लेते हुए इस 2 रन के साथ स्कोर दर्शाता हुआ 6 रन, और 2 विकेटें भी गई हैं, वो दो विकेटों की भरपाई यहां पर करनी होगी। और जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा बेहतरीन बल्ला घुमाया जरूर था, लेकिन बैटर बॉल का संपर्क उतना अच्छा देखने को मिला नहीं, लेकिन फिर भी जो 2 रन है काफी अच्छे यहाँ पर देखने को मिले। और हमारे बीच आ चुके हैं भाई साहब सबसे धाकड़ और एक तेज तर्रार है बिजली से भी, हमने वंडर बॉय को भी देखा, लेकिन थंडर बॉय हमारे साथ आ चुके हैं, इरफान भाई का भी यहाँ पर इस्तकबाल है इस मंच पर। और अगली गेंद यूसुफ की बहुत ही तेज तर्रारी, देखना होगा यहाँ पर काफी अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग देखना होगा, लेकिन थोड़ा सा बम्बल किया वहां पर, दूसरे का प्रयास नहीं करेंगे। और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर अब आए हैं एक बेहतरीन से धाकड़ से बल्लेबाज रैयान। तो देखना होगा जिस तरह से नौमान वंडर बॉय, इरफान भाई यहाँ पर थंडर बॉय, तो यहाँ पर हंटर बॉय मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हंटर चलाना पड़ेगा, तो रैयान को हंटर बॉय बनना पड़ेगा। क्या कहते हैं इरफान भाई? थंडर बॉय तो हमारे साथ है इरफान, अब यहाँ पर हंटर कहते हैं ना, हंटर काफी दूर दूर की गेंदों को भी लेनी होगी बाउंड्री के बाहर। हाँ जी बिल्कुल, हंटर के जैसा बल्ला चलाया है, गेंद निकल गई है बाउंड्री की लकीर को चीर, 4 रनों के लिए, और 4 के साथ पहला ओवर हुआ है समाप्त। स्कोर दर्शाता हुआ 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब चाहिए जीत के लिए 18 गेंदे 53 रन, यानी एक हाफ सेंचुरियन चाहिए। क्या लगता है इरफान भाई, एक हाफ सेंचुरियन तो, और चीता कैंप में हाफ सेंचुरियन मिलते हैं, ये देखिए देखा है हमने मैंने। नौमान की बल्लेबाजी देखी थी, नौमान ने काफी बढ़िया हाफ सेंचुरी टूर्नामेंट में, और उनके अलावा शायद ही कोई हाफ सेंचुरी हमें देखने को मिली है मेरे ख्याल और से गौरव ने भी हाफ सेंचुरी बनाई है, किरण ने भी बनाई है, और हाँ फरदीन, हमारा सीसी का फरदीन काजी,
फरदीन ने भी हाफ सेंचुरी बनाई है और और शोएब ने भी मेरे ख्याल से अच्छी, शोएब ने भी बनाई है, काफी हाफ शादा- सेंचुरियंस है, तो यानी कि ये नॉर्मल है, कॉमन है, यहाँ पर हमें मिल सकता है। तो रयान की जब बात होती है, रयान में वो टेंडेंसी है, रयान कर सकते हैं, पॉसिबल है। और गेंदबाजी भी बढ़िया करते हैं, तो एक खिलाड़ी जब दोनों ही क्षेत्रों में कमाल करता है तो उसके पास वो क्षमता होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जिस देख सकते हैं बाएं हाथ का बल्लेबाज, इनकी एक पावर रेटिंग एक अलग ही होती है। जो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज होते हैं, इरफान भाई को सीट दो यार। नहीं नहीं नहीं। जी बिल्कुल, बाएं हाथ के बल्लेबाज यहाँ पर, यानी कि युवराज सिंह की भूमिका निभानी होगी। और जो आजकल रिंकू सिंह को देखा जा रहा है भारतीय टीम में, इंडिया टीम में, तो उसी तरह यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए शाहिद, और गेंदबाजी मार्ग पर आएंगे। जी बिल्कुल, सबसे चतुर चालाक और काफी तेज, जिसे कहते हैं ना चतुर चालाक और चीता, आकिफ आए गेंदबाजी मार्ग पर। बैट्समैन है शाहिद। और आकिफ की गेंदबाजी की देखिए हमेशा मैं प्रशंसा करता हूँ। आकिफ जो है थोड़े से अनऑर्थोडॉक्स बॉलर है जब उनके बॉलिंग स्टाइल की बात हम करते हैं, लेकिन बढ़िया लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करते हैं आकिफ। इस बार बल्ले के बिल्कुल नीचे थी, लेकिन बल्ले को स्विंग जरूर किया था, गेंद निकल गई तेजी से और गति का फायदा मिला वहां पर गेंदबाज आकिफ को। अच्छी शुरुआत, पहली बॉल पर बैट्समैन को चकमा दिया, कोई वहां पे रास्ता था ही नहीं कि इस गेंद पर कोई शॉट लगा पाते, और बिल्कुल और इरफान भाई, जैसा आपने कल बताया था, एक्शन बड़ा प्यारा है आकिफ का। और यहाँ पर इस बार वहां बल्लेबाज पे- का एक्शन देखना चाह रहे थे। उन्हें वो मैन कट करना चाहते थे। ये विकेट होती है क्रिकेट में, और वॉर्न किया वहां पे आकिफ ने कि गेंदबाजी के वक्त आप कोई भी हरकत ना करें, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़्यादा जाए, जो बॉलर है कहीं ना कहीं उसका कंसंट्रेशन जो है वो हिल जाता है, तो बैट्समैन को वॉर्न किया आकिफ ने। और काफी अच्छे यारी भी है, काफी अच्छी लग रही है दोनों में थोड़ी सी मुस्कुराहट भी देखने मिली। इस बार फुल टॉस, इसे कट किया है पीछे थर्ड मैन पे, एम्पायर की तरफ से अब तक कोई इशारा आया नहीं है, और यहाँ पर चेक करेंगे एम्पायर बीमर। ने कहा कि इसे देखना चाहिए। एम्पायर ने थर्ड एम्पायर की तरफ रुख किया है इस फैसले के लिए, क्योंकि फुल टॉस डिलीवरी जरूर थी। अगर फ्लाइटर होकर आई है तो शायद नीचे की तरफ आई होगी, लेकिन अब भी हमें इंतजार है। वहाँ वाई स्पोर्ट्स के जरिए देखिए, वाई स्पोर्ट्स बहुत ही डिटेलिंग कवरेज आपको दिखाती है, और जितनी बढ़िया क्वालिटी में जो हाई डेफिनेशन व्यू जो आप देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, ये वाई स्पोर्ट्स की अपनी खासियत है, इसके लिए जाने जाते हैं वाई स्पोर्ट्स, और इसलिए थोड़े महंगे भी हैं, थोड़े कॉस्टली है। और जी सर, वाई जी बिल्कुल, मैं आपकी थोड़ी सी बात को काटूंगा, लेकिन महंगे इसलिए है ना कि सर आप ऑल ओवर कर्नाटका में अगर जाएंगे ना, तो इनकी भी वही रेप्यूटेशन है जो यहाँ पर 70-70 की है, जो cricket.net की है, वही यहाँ पर वाई स्पोर्ट्स की भी कर्नाटका से। आप अगर बिलॉगर जब जाकर देखें, कर्नाटका में सबसे लीडिंग स्पोर्ट्स कवरेज अगर कोई है तो वो वाई स्पोर्ट्स है। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इनके बेल आइकॉन को आप हिट करें और इनसे ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें। जी बिल्कुल और इरफान भाई। जिस तरीके से ये ऑर्डर्स ले रहे हैं ना, जिस तरीके से इवेंट्स वगैरह कवर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि 70-70 को बहुत जल्द पछाड़ देंगे ये। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुंबई में ही नहीं, महाराष्ट्र में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया ये कवर कर रहे हैं, और कर्नाटका में तो वाई स्पोर्ट्स के अलावा शायद ही कोई नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वही आपको कहा कि जैसे हमारे यहाँ पे आज 70-70 चल रहा है, cricket.net चलता है, तो इसी तरह ये वाई स्पोर्ट्स कभी भी आपको पूरे हिंदुस्तान में नजर आएगा। ब्लॉक होल डिलीवरी वहां पे देखिए स्टंप को लगी, और कोई चारा नहीं बल्लेबाज के पास, और बेल्स गिरा। लेकिन ये गेंद रन निकल चल गई रहा है 4 रनों के लिए। थोड़ा सा अफसोस रहेगा वहां पे कीपर यूसुफ को, क्योंकि देखिए इससे पहले की गेंद जो थी वो नो बॉल थी, तो ये फ्री हिट था। तो फ्री हिट गेंद जो होती है उस पर विकेट नहीं होता, महज रन आउट होता है। यहाँ पे यूसुफ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नजर आए, खुश हो गए थे, उन्हें लगा कि विकेट चली गई, और यूसुफ ने गेंद का ध्यान नहीं दिया, स्टंप को लगकर गेंद पीछे बाउंड्री को निकल गई, तो बाय रन मिलेंगे वहाँ पे, और एक जीवन दान मिला शाहिद को। जी बिल्कुल, आपको पता है ये गेम चेंजर हुआ था जब इंडिया पाकिस्तान का T20 का मैच हो रहा था और प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया था विराट कोहली ने। बोल्ड हुए थे वो, कहीं हताश नहीं हुए, कहीं रुके नहीं, उन्होंने रन लेना शुरू कर दिया और पाकिस्तानी खेमा थोड़ा सा सेलिब्रेट करने लगा था। आकिफ की दूसरी गेंद एज लगाए वहां पे, और क्लियर साउंड है, ये कमेंट्री बॉक्स तक आवाज आई थी। बढ़िया गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर गई गेंद, और बल्ले का बाहरी किनारा लगकर कीपर यूसुफ के हाथों में कमाल का कैच, और एक बड़ा विकेट गिरा। शाहिद जिन्हें मौका दिया था, टीम ने थोड़ा सा आगे भेजा था, देखना चाहते थे कि इनकी बल्लेबाजी चलती कैसी है, लेकिन कहीं ना कहीं निराश किया इन्होंने अपने खेमे को, अपनी टीम को और अपने कप्तान को, और एक निजी स्कोर पर चल बसे। अब आने वाले दूसरे जो बल्लेबाज है
विकर। हालांकि अराफात फाइटर्स टेबल टॉपर्स हैं, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से पहला मैच है। शायद यहाँ पर देखा होगा कि शायद पूरी तरह से आंख खुली नहीं होती ना कभी कभी। इरफान भाई आप भी देखिए, कभी कभी हम जागते हैं, जब तक कि हमारे हमें होश कब कब आता है पता है, जब हमारी घरवाली उठाती है हमारी उंगली और चाय में डालती है ना गरम गरम, तब बोलते हैं अरे हाँ यार आंख खोलो, टाइम हो गया है। देखिए मुझे तो तो लगता है जब आप जाग गए वहीं से सवेरा है। जी बिल्कुल, तो कभी कभी नहीं जागते तो फिर वो चाय में उंगली डालते हैं ना, तो ये उंगली डालने वाला काम चल रहा है। अब यहाँ से यहाँ पे इनको देखना होगा, क्योंकि पहला मैच अब यहाँ से कॉन्फिडेंस बूस्ट करना होगा, क्योंकि दावेदारी रख रहे हैं, टेबल टॉपर्स है। और जब आकिफ गेंदबाजी करते हैं, एक जो गेंदबाज की जो छाप होती है ना, वो बल्लेबाज के दिमाग में होती है कि इस गेंदबाज के आगे संभाल कर खेलना चाहिए। इस बार प्रहार जरूर करने की कोशिश की थी, लेकिन आकिफ के आगे ढेर हो गए। गेंद जो है बल्ले के बिल्कुल नीचे से गुजर गई कीपर के दस्तानों में। बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी कर रहे इरफान हैं। भाई, मैं थोड़ी सी बात काटना चाहूंगा। जिस तरह से, जिस लेवल से, जिस पेस से, जिस गति से और जिस लेंथ पर हिट कर रहे हैं ना गेंदबाज, इसे मराठी में कहा था, जैसे इंग्लिश में इसे यॉर्कर, वाइड यॉर्कर, ब्लॉक होल कहा जाता है, इसे मराठी में हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं। और अगर ब्रह्मास्त्र पे आप बड़ा शॉट खेलने जाओगे ना, तो उसे टोटली टाइम वेस्टर कहा जाता है। आप इस पर एक रन निकाल लें, ये आपके लिए कामयाबी है। तो यहाँ पर अखिल, यहाँ पर थोड़ा सा आकिब को संभाल कर खेलना होगा इनको। इस बार लो फुल टॉस दबाकर खेलना चाहते थे, कोई रन नहीं मिलेगा वहां पे। और आकिब इतनी कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए इस ओवर में कोई मौका नहीं दिया था बल्लेबाज को किसी भी बड़े शॉट लगाने का, अपनी बाहें को, अपनी बाजुओं को खोलने का। और ओवर की समाप्ति, ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 20 रन। आकिफ की एक गेंद आना बाकी है। आकिफ की एक गेंद आना बाकी है। एक नो बॉल था, एक बॉल अब भी आना बाकी है आकिफ की। नो के बाद जो गेंद डाली थी वो फ्री हिट था। जी माफी चाहते हैं। देखिए आकिफ की ओवर समाप्त होती है और इसी बीच सहायता फाउंडेशन के एक जो सबसे अहम मेंबर है शाकिर हमारे बीच बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं इन दिनों, क्योंकि काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ रहा है। कितना बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट करना, ओलंपिक्स के लेवल का एक स्पोर्ट्स इवेंट करना, ये इतना आसान नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ है, काफ़ी डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह है, ये सारे लास्ट ओवर जो होती है ना किसी भी पारी की, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक ये ओवर ऐसी 20 रन, एक ये ऐसी ओवर होती है जहाँ पे आप या तो प्रेशर रिलीज कर सकते हैं या फिर और ज़्यादा दबाव आप बढ़ा सकते हैं। तो इस ओवर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और ऐसे मौके पे भरोसा भी किया अपने सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस गेंदबाज पर, भैरव पर। अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बढ़िया गति से गेंदबाजी करते हैं और अच्छी लाइन पर गेंदबाजी करते हैं। अच्छा खासा वेरिएशन भी है भैरव के पास। देखना है कि ये सारा एक्सपीरियंस ये इस ओवर में ला पाते हैं या नहीं। और सामना करेंगे एक ऐसा बल्लेबाज जिन्होंने कल अपने जलवे बिखेरे थे पूरे मैदान में। रैयान महज बल्लेबाजी नहीं, गेंदबाजी पे भी बहुत ज़्यादा प्रहार किया था गेंदबाजों पर। और जब गेंदबाजी कर रहे थे तो बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांधे रखा था। रैयान एक ऐसे खिलाड़ी हो चुके हैं जिस पर पूरी टीम रिलाय कर सकती है। रेहान के सामने गेंदबाज सबसे एक्सपीरियंस्ड
पहली गेंद गुड लेंथ पर थी और बल्ले का ऊपरी किनारा, आसान सा कैच और ले लिया इसे। जाना पड़ेगा रैयान को पवेलियन वापस। हताश लगे रैयान क्योंकि देखिए ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी, क्रीज पर टिकना था इन्हें क्योंकि अब भी जो टीम है इन्हें 44 रन कवर करने हैं। अब 11 गेंदें बची है। पहली गेंद पे वहां पे देखिए आकिफ और रैयान के बीच में वर्ड एक्सचेंज, क्योंकि आकिफ ने उन्हें जरूर ये बताया होगा कि भाई मेरे वक्त में आप बच गए थे लेकिन इस बार आपको मौका नहीं मिला, अफसोस है हमें कि आपको जाना पड़ेगा। देखिए आकिफ मुस्कुरा रहे हैं वहां पे और रैयान और आकिफ की यारी जो है ये बहुत फेमस है, तो इसीलिए रैयान के पास जल्द से दौड़ कर आया और उन्हें बताया कि आप हर बार नहीं बच सकते, हर बार आपको मौका नहीं मिल सकता, इस बार आपको कोई जीवनदान नहीं। अब उनके आउट होते ही शमशेर, एक ऐसा बल्लेबाज जिन्होंने कल धुएंधार बल्लेबाजी की थी, एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म किया था शमशेर ने और उसी तरीके की परफॉर्मेंस की दरकार भी रहेगी आज। शमशेर के बल्ले से रन आने चाहिए और भैरव एक ऐसा गेंदबाज है शमशेर जिन्हें काफ़ी करीब से जानते भी हैं। जब ये नेट प्रैक्टिस करते हैं मैदान में, जब शाम को इनकी टीम खेल रही होती है ब्रो 11, तो शमशेर जो है भैरव से काफ़ी ज़्यादा रूबरू भी होते हैं। इस बार ब्लॉक होल डिलीवरी, बल्ले का निचला हिस्सा लगा जरूर था लेकिन डंक किया उसे और कोई अपील नहीं, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी। देखिए सेकंड लास्ट ओवर, दूसरी पारी, 44 रन बोर्ड पर अब भी चाहिए, 22 रनों का रिक्वायर रन रेट है और ऐसे मौके पे ऐसी गेंदबाजी करना काबिले तारीफ है। शमशेर थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी है इनके कांधों पर, हर बॉल जो आती है इसे एक बड़े शॉट में तब्दील करना होगा। तीसरी गेंद ओवर की बाहर, इसे जाने दिया एम्पायर की तरफ से, वाइड का इशारा और दो अच्छी गेंदों के बाद एक वाइड डाल बैठे भैरव। इस बार कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं गुड लेंथ पर डाली जाए, थोड़ा खिलाया जाए क्योंकि वहां पे पॉइंट पे खिलाड़ी खड़ा किया हुआ है। वो भले ही तैयार नहीं नजर आ रहा हो लेकिन उसे वहां पे तैनात इसीलिए किया गया है। ये गुड लेंथ डिलीवरी जो है अगर बैट्समैन इसे पुल करने की कोशिश करता है या हुक करने की कोशिश करता है तो उस खिलाड़ी के पास जाने का मौका। इस बार कैच छूटा, यूसुफ तैयार नहीं खड़े थे, अगर थोड़े से बेंड होते तो शायद ये हाथ में आती। अचानक से चौक गए, गति जो थी गेंद की उसने कीपर तक को चौंका दिया। बल्ले का निचला हिस्सा लगा जरूर था लेकिन कहीं ना कहीं यूसुफ के हाथ में नहीं आ पाई गेंद। इससे पिछली ओवर में गलती हुई थी यूसुफ से, जहां पे इन्हें लगा था कि बैट्समैन बोल्ड हुआ है लेकिन वहां गेंद बाय रन 4 रनों के लिए चली गई और इस बार एक कैच छूटा, तो थोड़ा सा फोकस इशू चल रहा है शायद यूसुफ का। 3 बढ़िया गेंदे इस ओवर में, अब तक कोई रन नहीं दिया है, एक वाइड आई है महज। चौथी गेंद, दोबारा से बैट को स्विंग जरूर किया था लेकिन बल्ले और गेंद का कोई कनेक्ट नहीं। वहां पे आसान सा रन आउट, कमाल की कीपिंग वहां पे यूसुफ की और शमशेर को अपना शमशेर हाथ में लेकर जाना पड़ेगा पवेलियन की तरफ। वॉक करना शुरू किया इन्होंने, कमाल की गेंदबाजी, 3 लगातार डॉट बॉल, उसके बाद एक ऐसी गेंद जहां पे बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था उस गेंद को खेलने का और कमाल की कीपिंग की, रन आउट किया शमशेर को और पवेलियन का रास्ता दिखाया। अकेले अकेले निकल पड़े थे सफर पर, लेकिन जब कहते हैं ना जिंदगी गुजारने के लिए सफर अगर काटना है तो हम सफर साथ चाहिए। हम सफर ने साथ नहीं दिया, हम सफर ने कहा भाई भागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो। अब यहाँ पर आउट हो गए, क्या कहना चाहिए इरफान भाई? हम सफर जो है बेकार, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सफर ने उन्हें धोखा दिया। हम सफर से वो चाह रहे थे कि ये 1 रन कंप्लीट किया जाए लेकिन उन्हें जानना चाहिए कि यूसुफ एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, बढ़िया कीपिंग करते हैं। इस बार छोटी गेंद और बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगकर निकल जाएगी कीपर के हिस्से, कीपर के सिर के ऊपर से पीछे एक बाउंड्री के लिए। अब मेरा ख्याल है कि कोई डैमेज नहीं होगा क्योंकि देखिए इस ओवर की शुरुआत से पहले 44 रन चाहिए थे, इस ओवर में महज 5 रन आए इस चौके के साथ और अब आखिरी गेंद आना बाकी है। तो काफी ज्यादा प्रेशर बनाया भैरव ने, मैं यही बता रहा था ओवर से पहले। जितने भी दर्शक हैं प्लीज बाउंड्री के बाहर हो जाए, अंदर आके गेंद को ना पकड़े। हाँ प्लीज, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज ग्राउंड के अंदर आके ना पकड़े, बाउंड्री के बाहर गेंद को पकड़ ले। और आप देख सकते हैं एक बेहतरीन सा कारीगरी का नमूना SPL 3 जो हमें देख सकते हैं विकेटों के पीछे। शॉट काफी बढ़िया है और ऐसी ओवर में जहां पे सब कुछ अच्छा नजर आ रहा था, अचानक से इस गेंदबाज की आखिरी गेंद को ऑन साइड की बाउंड्री के ऊपर से लहराते हुए भेज दिया सीमा रेखा के पार। लाजवाब बल्लेबाजी, कहीं ना कहीं गेम में वापस लाए हैं अपनी टीम को। अब आखिरी ओवर में बनाने हैं 33 रन, तो ये मुमकिन है, देखिए हो सकता है
लेकिन सभी गेंदों पे बाउंड्रीज लगानी होगी। जी बिल्कुल, हर गेंदों पर सिक्सर आना जरूरी है। अगर पहली गेंद पर अगर बड़ा शॉट लग गया तो मैच ऑन हो जाएगा। क्या कहते हैं इरफान भाई? जी यही देखिए, अगर ये बाउंड्री नहीं लगती ना तो इनके पास ये गेम ये अभी हार जाते हैं और यहीं से खत्म हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं इस छक्के से उम्मीद बनाई इस बल्लेबाज ने और अपनी टीम को रखा है मैच में। अब देखना है कि आखिरी ओवर की सभी 6 की 6 गेंदें कनेक्ट होती है या नहीं। अब डिपेंड करेगा, अगर एक भी गेंद आखिरी ओवर में कहीं डॉट हो जाती है या फिर बल्लेबाज परेशान होता है तो ये गेम इनके लिए मुश्किल या फिर नामुमकिन ही हो जाएगा। जी बिल्कुल, अगर आप नाकामयाब भी रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा एक पोस्ट कार्ड 88 चैनल है जो आपको यूट्यूब के माध्यम से मिलेगा, हयाज अली चैनल पे। वहां पर हम बहुत जल्द देखेंगे बहुत सारे हमारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो छुपे हुए रुस्तम है, जो बड़े टीवी चैनल्स पर आ नहीं पाए, लेकिन वो यहाँ पर जरूर आएंगे। वो पॉडकास्ट देखे और समझे कि किस तरह से खेला जाता है। वो आपको अपनी सफलता का राज बताएंगे पोस्ट कार्ड 88 के माध्यम से। और साथ ही साथ साइकिल के बारे में कुछ कहे, मैं जरूर कहना चाहूंगा इरफान भाई। देखिए, पॉडकास्ट जो है ना वो आजकल एंटरटेनमेंट का माध्यम हो गया है। हम रील्स देखते हैं, हम यूट्यूब देखते हैं, तो ज़्यादातर पॉडकास्ट देखते हैं। हम बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ देखते हैं, चाहे वो टीवी सेलिब्रिटीज़ हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो। तो पॉडकास्ट जो है ना, और हमें उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज भी मिलती है और हमें ये जानने को मिलता है कि कोई सितारा या फिर कोई बड़ी शख्सियत वो अपनी क्या सोच रखता है। तो पॉडकास्ट जो एक बहुत ही बढ़िया माध्यम है लोगों के एंटरटेनमेंट का और लोगों तक थोड़ी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पहुंचाने का। तो ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं पोस्ट कार्ड 88। मैं स्पेल कर दूं क्योंकि कभी कभी क्या है कि आप मिस कर जाते हैं अगर आपको स्पेलिंग नहीं आती है। तो POSTCARD, पोस्ट कार्ड और नंबर 88। मैं दोबारा आपके लिए स्पेल करता हूं। अगर आपके पास मोबाइल है तो अभी आप अपना फ़ोन निकाल कर यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं POSTCARD, पोस्ट कार्ड नंबर 88। इसे आपने सब्सक्राइब करना है और आप जैसे ही चैनल पर जाते हैं तो सबसे टॉप आपको जो इंटरव्यू दिखाई देगा, सबसे टॉप लिस्ट पे जो इंटरव्यू दिखाई देगा वो अभी अभी एनसीपी के जो वाइस प्रेसिडेंट है युवती राष्ट्रवादी सना मलिक, उनका इंटरव्यू है। वो काफी दिलचस्प इंटरव्यू है और मुझे लगता है आप सभी को देखना चाहिए। इस बार बल्ले के बिल्कुल नीचे थी, इसे निकाल कर खेला है सामने लॉन्ग ऑन पर। आकिफ कोई गलती नहीं करेंगे, एक रन आसानी से संतुष्ट होगा और इसी गेंद के साथ मुझे लगता है कि ये गेम जो है ये बल्लेबाजी मार्ग पर जो टीम है इनके लिए अब लगभग खत्म हो चुका है। और एक बहुत ही बड़ा काम किया। लो फुल टॉस, बल्ले का निचला हिस्सा लगा जरूर है, पीछे निकल जाएगा। एक और गलती यूसुफ द्वारा, लेकिन यहां सारी गलती यूसुफ की हो नहीं सकती क्योंकि थोड़ा सा ड्रिफ्ट हुई थी गेंद बल्ले को लगने के बाद और कीपर के दस्तानों के नीचे से निकल गई चौके के लिए। और मैं आपको बता रहा था कि एक बहुत ही नेक काम, एक बहुत ही बड़ा काम किया है एनसीपी वाइस प्रेसिडेंट युवती राष्ट्रवादी मिस सना मलिक शेख ने। आज सेल्फ डिफेंस पर उन्होंने 2 जगह पे इनके सेशन किए हैं। एक तो स्टार स्कूल में किया था और दूसरा यहाँ पे आंगन में किया था बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए खासकर। और बढ़िया गेंदबाजी इसी बीच इस ओवर की तीसरी गेंद और अब कोई मौका नहीं है, मैच फॉर्मेलिटी के लिए मैच बचा हुआ है। अरफात फाइटर्स के लिए मैच जो है वो हाथ से निकल ही चुका है लगभग। अब बस 3 गेंदें खेलनी है क्योंकि ये मैच खत्म करना है। और काफ़ी बच्चियों ने, काफ़ी लड़कियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये जो सेल्फ डिफेंस का एक जो ड्राइव किया गया था एनसीपी द्वारा, और ये देखिए ये आउट ऑफ नोवेयर आया था। वो जेनरिक मेडिकल के लिए ओपनिंग के लिए आए थे, ये उनका प्राइम मोटिव भी नहीं था। बोल्ड किया बल्लेबाज को और एक और विकेट। ये बल्लेबाज जो अच्छा नजर आ रहा था, इससे पिछली ओवर में एक बड़ा शॉट लगाया था, यहाँ पे बिल्कुल इन्होंने कॉन्फिडेंस छोड़ दिया और कहीं ना कहीं उम्मीद भी इन्होंने छोड़ दी कि ये मैच अभी जीता जा सकता है। और बहुत ही लूज शॉट खेलने की फिराक में थे और वहां स्टंप को जाकर लगी गेंद, बोल्ड होकर पवेलियन वापस। तो जेनरिक मेडिकल का जो ओपनिंग था उसके बाद एक वॉक लिया जो हमेशा से उनकी आदत रही है, जिसके लिए वो जानी जाती है। उस वॉक में उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं ज़रूरी है हमारी बच्चियों के लिए, हमारी बेटियों के लिए कोई एक ऐसा सेशन करना जहां पे उन्हें अपनी हिफाजती इकदामात के बारे में मालूम पड़े। तो ये जो सेल्फ डिफेंस का जो ड्राइव था ये उन्होंने इनिशिएट किया और हमारी काफ़ी लड़कियों ने इस ड्राइव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये 2 जगह पर ये ड्राइव हुआ था, एक स्टार स्कूल में और एक यहाँ आंगन में। तो मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि बहुत बड़ा कदम था ये एक बेहतर कल की तरफ। इस बार लो फुल टॉस ऑन साइड पर खेला है, स्क्वायर लेग में कोई खिलाड़ी नहीं और चौका मिल जाएगा और मैच की समाप्ति। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। आप गेंदबाजी की बात करें, आप बल्लेबाजी की बात करें,
सोसाइटी किंग्स, सभी के सभी किंग नजर आए। देखिए, आप मुझे एक कार्य बताने की बात करें, आप दो कार्य बताने की बात करें, मैं आपसे इतने कार्यों का जिक्र कर दूंगा कि आप थक जाएंगे कि आप किसको अपने दिमाग में रखें। मैं अभी अभी सेल्फ डिफेंस की बात कर रहा था हमारी बच्चियों के लिए, हमारी लड़कियों के लिए, और इसी बीच हमें अभी ये जानकारी दी गई कि मेरा आंगन में एक और बड़ा ड्राइव रखा गया, मेहंदी कंपटीशन। देखिए, ये बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है हमारी इलाके की लड़कियों को, बच्चियों को। जब ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो बहुत ज्यादा जो है ये इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। और